आज की कहानी है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या हाल है? क्या लग रहा है? एक हॉस्टल की वार्डन जैसी मेरी माँ से निभा पाओगी? रात 11 बजे अजय ने बाहों में लिपटी अपनी नई नवेली पत्नी धारा से जब पूछा तो वह खिलखिला उठी। यूं ही लेटे लेटे अपने फर्जी कॉलर ऊपर किए और कहा, तुम जानते नहीं धारा शर्मा को, कितना भरोसा है मुझे खुद पर, क्यों नहीं निभेगी? हर तरह के लोगों से निपटना आता है मुझे। देखते हैं। अभी तो तुम्हें घर में आए 1 महीना ही हुआ है। आरती भाभी तो रोती ही रहती थी। बेचारी भाभी कभी अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाई थी। मुझे दुख होता था, पर क्या करूं? माँ है मेरी, प्यार भी सबको बहुत करती हैं, बस थोड़ी ज़िद्दी हैं। जो घर में करती आई हैं वही होता रहे तभी खुश रहती हैं। क्या उनके लिए अपनी खुशी ही माने रखती है? नहीं, वे यह भी चाहती हैं कि सब खुश रहें, बस अपनी सोच में ज़्यादा बदलाव कर नहीं पाती। धारा कुछ देर सोचती रही तो अजय ने पूछा, क्या हुआ? डर लग रहा है? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धारा को हंसी आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मुझे सचमुच डराने की कोशिश मत करो। जब से हमारी शादी की बात शुरू हुई थी तब से यही सुन रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी के साथ रहने में मुझे नानी याद आ जाएगी। मैं तो सच बताऊं, एक्साइटेड हूँ। देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। यह सुनकर अजय को जोरों की हंसी आई। फिर उसने धारा को किस करते हुए कहा, अच्छा, मेरी माँ एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा? हाँ, वैसा ही फील हो रहा है सुन सुनकर। ओह अच्छा, अब सोने दो, कल सुबह मेरा प्रेजेंटेशन है। बॉस को इतने हिंट दिए कि अभी शादी हुई है, थोड़ा चैन से जीने दें, पर नहीं। कहता है इस कोरोना टाइम में तुम्हें हनीमून पर तो जाना नहीं है, काम ही टाइम से कर लो। मैं कौन सा तुम्हें ऑफिस बुला रहा हूँ? तुम इतनी लायक हो, तुम्हारे बिना तुम्हारे बॉस को कहाँ चैन आ सकता है? माँ को बता दिया है कल तुम्हें काम है? नहीं, इसमें क्या बताना, 1 हफ्ते से ऑफिस का काम शुरू कर दिया है, रोज़ रोज़ क्या बताना? अब ठीक से बताओ, मैनेज हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोशिश कर रही हूँ। गुड नाइट, चलो सोते हैं अब। कहते हुए धारा ने अजय के हाथ पर सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कांदीवली मुंबई की इस सोसाइटी की एक बिल्डिंग के इस 3 बेडरूम में सुधा और विनय अपने बेटे अजय और बहू धारा के साथ रहते थे। कुछ साल पहले तक उनका बड़ा बेटा बहू विजय और आरती भी साथ रहते थे, पर सुधा के साथ रहना आसान बात नहीं थी। जैसे ही विजय को दिल्ली में नई जॉब मिली, वह फौरन चला गया था। अजय और धारा की लव मैरिज थी। दोनों मुंबई में ही एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे और दोस्ती हो गई थी। सुधा को इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि धारा भी ब्राह्मण परिवार से ही थी। सुधा इस विवाह के लिए कोरोना के खत्म होने का इंतज़ार करने के मूड में थी, क्योंकि उन्हें सब रस्मों रिवाज और सारे रिश्तेदारों की भीड़ के साथ यह विवाह करना था। पर अजय और धारा इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि सब कुछ नॉर्मल होने में अभी समय लगने वाला है। युवा मन किसी भी तरह सब दूरियां मिटाकर साथ रहना चाहते थे। कोविड-19 के चलते बार बार बाहर मिलने जाना भी सेफ नहीं था। विनय और अजय भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। विजय और आरती ने भी फ़ोन पर यही कहा, माँ हम आ जाएंगे, बस बहुत ही ज़रूरी रस्म के साथ यह शादी हो जानी चाहिए। किसी को भी बुलाने की ज़रूरत ही क्या है इस टाइम, और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आप बस धारा की मम्मी से बात कर लो। धारा की मम्मी माया अंधेरी इलाके में अकेली ही रहती। उसके पिता थे नहीं, माया टीचर थी। आजकल वे ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त थीं। वे इस विचार से खुश थीं कि शादी कम से कम शोर शराबे में हो। वे एक आधुनिक सोच विचार वाली महिला थीं, जो किसी भी तरह सामाजिक दबाव को सहन नहीं करती, और धारा ने भी इसी खुली सोच से जीना सीखा था। कोरोना वायरस ने दुनिया पलट कर रख दी थी। कितनों के प्रोग्राम, योजनाएं रखी रह गई थी। ऐसे ही सबकी सहमति से एक छोटे से पैमाने पर ज़रूरी रस्में संपन्न हुईं
और धारा अजय के घर आ गई। थोड़े दिन के लिए अजय और धारा ने छुट्टी ली, पर आजकल वर्क फ्रॉम होम के दिन थे, जाना कहीं था नहीं। ऑफिस का काम पहले से ज़्यादा हो रहा था। दोनों ने अपना अपना काम जल्दी ही शुरू कर दिया। सुधा एक परंपरावादी सास थी, महानगर में रहते हुए भी सोच सदियों पुरानी, जो घर में अब तक करती आई थी, उसमें उन्हें किसी और का कहा बदलाव ज़रा भी मंजूर नहीं था। वे यह भी जान गई थी कि उनकी रोक टोक के कारण ही बड़े बेटे और बहू ने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। अब उन्हें धारा पसंद तो बहुत आई थी, बहुत सुंदर हंसमुख सी धारा सारा दिन वैसे तो अपने काम में बिजी रहती थी, पर जिस तरह ऑफिस के काम के साथ उनके साथ मिलकर घर के भी काम संभाल लेती, वे हैरान होकर रह जाती। पर जैसे ही धारा अपने मन से कुछ भी करने लगती, सुधा कह उठती, धारा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। विनय काम से काम रखने वाले पुरुष थे। सुधा के कार्यक्षेत्र में उन्होंने कभी दखल नहीं दिया था, पर जिद्दी पत्नी को भी अच्छी तरह जानते थे। देख रहे थे कि धारा कुछ भी अपनी पसंद का करने पर सुधा को नाराज़ कर देती है। वे ढके छुपे शब्दों में धारा को सपोर्ट भी करते, पर ज़्यादा बात करने की उनकी आदत थी ही नहीं। एक अच्छे पद पर काम करने वाली धारा के सरल स्वभाव की वे मन ही मन प्रशंसा करते। धारा ने पिता का स्नेह देखा ही नहीं था। वह पापा पापा करती विनय के आगे पीछे घूमती। सुधा समझ जाती कि धारा के मन में अपने पिता के साथ समय ना बिताने की कसक रह गई है। उनके मन में इस समय धारा के लिए कोमल भाव जागते। फिर थोड़ी देर बाद वे एक संगदिल सास के रूप में जल्दी ही आ जाती। अगली सुबह धारा 6 बजे उठी। सुधा भी जागी हुई थी और किचन में चाय चढ़ा रही थी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए धारा ने कहा, माँ, मैं फ्रेश होकर आई, मेरी भी चाय छान लेना आप, आज बहुत काम है। 8:30 बजे से एक मीटिंग है, आती हूँ। सुधा ने 2 कप चाय छानी और लिविंग रूम में बैठकर पीनी शुरू की। धारा ने आते ही कहा, माँ बताओ क्या क्या काम कर दूँ, क्या सब्जी काट दूँ? सुधा ने कहा, पहले आराम से चाय पी लो। माँ, खाली क्या बैठूं, साथ ही साथ कुछ काम भी निपटा लेती हूँ। नाश्ता क्या बनाना है? पोहा बना लूँ? ठीक है। धारा तेजी से गई और आलू प्याज ले आई। चाय पीते पीते सब काट कर रखा। फिर पूछा, माँ सब उठने वाले होंगे, बना दूँ क्या? पहले नहा लो। माँ, आज वीडियो कॉल्स हैं, किचन के काम निपटाकर नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी। मैं कई दिन से तुम्हें बताना चाह रही थी, हमारे यहाँ बहू नहा धोकर ही किचन में घुसती हैं। सुधा ने कहा, पर क्यों माँ? धारा पूछ बैठी। यह सुनकर सुधा अचकचा गई। कैसे कहें कि वे यह मानती हैं कि रात को पति के साथ सोने से तन अशुद्ध होता है, किचन में साफ होकर जाना चाहिए। उनकी सास ने भी हमेशा उन्हें दिल्ली की ठंड में भी किचन में नहाने के बाद ही जाने दिया था। धारा की बात पर वे चुप रहीं। धारा ने किचन में नहाकर जाने का यह तर्क सुन रखा था। उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, कहीं आप भी तो इस पुरानी सोच को नहीं मानती ना माँ, कि पति पत्नी रात को सोएं और अशुद्ध सिर्फ बहू हुई? अभी आप अजय को भी नहाने के लिए कहेंगी? धारा के चेहरे पर सुबह सुबह बड़ी खिली हुई सी मुस्कान थी। सुधा सोच में पड़ गई कि अगर यह कहें कि हाँ, वे यह बात मानती है, तो उनकी सोच इस पढ़ी लिखी बहू के आगे छोटी लगेगी। और अगर धारा को आज भी ऐसे किचन में जाने दिया तो यह अजीब लगेगा, क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। आरती भी हमेशा नहाकर ही किचन में गई है। जब से धारा घर में आई थी, घर में एक रौनक थी। उन्हें धारा का साथ अच्छा लगता, पर अपने बनाए नियम और ज़्यादा अच्छे लगते। धारा ने फटाफट घर के काम निपटाए और फिर अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गई। विनय और अजय भी अपने अपने काम में बिजी हो गए। सुधा छुटपुट काम निपटाती रही। धारा को जैसे ही फुर्सत मिली, वह फिर सुधा के साथ मिलकर काम करने लगी। लंच टाइम में टीवी पर न्यूज़ लगा ली गई। भाषण चल रहा था
कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार किया तो उसे मार दिया जाएगा। सुधा के भी यही विचार थे कि ऐसा ही होना चाहिए। वे बोली, सही है, अपने धर्म को बचाने के लिए ऐसी धमकी तो देनी ही पड़ेगी। धारा ने दमदार तरीके से अपनी बात रखी, नहीं माँ, यह बहुत ही गलत बात है। अब सरकार बताएगी कि किस से प्यार करना है, किस से नहीं। बताना ही पड़ेगा जब अपना धर्म संकट में होगा तो। अगर धर्म यह सिखा रहा हो कि धर्म के नाम पर प्यार करने वालों को मार दिया जाए तो ऐसा धर्म किस काम का। ये लोग दलितों की बेटियों के साथ रेप कर सकते हैं, उनका छुआ खा नहीं सकते। जितना नुकसान धर्म ने दुनिया में किया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। क्या नास्तिकों जैसी बातें कर रही हो। सुधा को गुस्सा आने लगा तो विनय ने फौरन बात बदलने के लिए दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। धारा ने भी फिर हल्के फुल्के मूड में हंसना बोलना शुरू कर दिया। बातों बातों में धारा को अचानक याद आया, दूसरी मीटिंग शुरू होने का समय हो गया है। मैं तो बातों में भूल ही गई थी, अभी जल्दी है। अजय, तुम ये टेबल संभाल लेना, मैं बैठती हूँ। जल्दी से अपनी प्लेट किचन में रखकर धारा लैपटॉप पर झुक गई। अजय भी टेबल संभालने लगा। विनय की तरफ देखकर सुधा कुछ नाराज़गी से बोली, ऐसा कभी देखा है घर में? हमारे यहाँ ऐसा कभी हुआ है? विनय मुस्कुराए, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है घर में, टेंशन मत लिया करो। धारा का पहला करवा चौथ आया तो सुधा तैयारियों की बातें करने लगी तो धारा ने कहा, माँ, मैं कोई फास्ट नहीं रखती, मुझे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। सुधा को जैसे करंट सा लगा। कैसी बातें कर रही हो धारा? हमारे यहाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाएगा। पर माँ, मैं भूखी नहीं रह सकती, कुछ फ्रूट्स खा लेना। माँ, मुझे फ्रूट्स खाकर भी भूख लगती है। आरती ने तो प्रेगनेंसी में भी इतनी अच्छी तरह फास्ट रखा था। पर माँ, फास्ट रखकर क्या हो जाता है? मैं ऐसे ही अजय को इतना प्यार करती हूँ, ये पति की लंबी उम्र के लिए है, इतना तो पता ही होगा। पर माँ, मेरी मम्मी भी रखती थी यह फास्ट, फिर भी मेरे पापा को बचा नहीं पाई। सुधा के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। अजय ने मजाक में विनय से कहा, चलो पापा, आप खुश हो जाओ, मैं तो धारा को खाते पीते देख ही खुश हो लूँगा, मेरा क्या है। धारा को सुधा की नाराज़गी देखते हुए बेमन से फास्ट रखना ही पड़ गया। यह अलग बात है कि उसने मौका देखकर जो खाना था खा लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 2 दिन बाद ही अचानक सुबह उठते ही धारा तैयार होने लगी। सुधा चौंकी, कहाँ जा रही हो? मम्मी की तबीयत खराब है, कार लेकर जा रही हूँ, ज़रूरत होगी तो उन्हें डॉक्टर को दिखा दूँगी। 1-2 कपड़े भी ले जा रही हूँ, मैं शायद वहाँ रुक जाऊँ 2-4 दिन। अरे, तुमने पूछा भी नहीं, सीधे बता रही हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बहू सीधे तैयार होकर चल दे और किसी से पूछे भी ना। आप आज देर से उठी, तब तक मैंने नाश्ता भी बना दिया और फिर तैयार हो गई और अपने ही घर जाने की परमिशन क्या लेना। माँ, मैंने नई जिम्मेदारियाँ ली हैं और निभाना भी जानती हूँ। मैं जब यहाँ आऊँगी तब भी मुझे अपनी मम्मी से परमिशन नहीं लेनी होगी। मेरे लिए दोनों घर बराबर हैं, यह आप स्वीकार करें प्लीज़। धारा अपनी मम्मी की हेल्थ की चिंता करते हुए कार लेकर चली गई। सुधा ने कहा, आजकल की बहुओं के ढंग, वाह, ज़बान तो ऐसे चलती है कि पूछो मत। एक हम थे कि ससुराल में मुंह नहीं खोला। विनय ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, देखो, झूठ मत बोलो, अम्मा और जीजी को तो तुम पानी पी पी कर मेरे सामने कोसती थी कि कहाँ फंस गई। हमारे तो कर्म ही फूट गए। मुझे याद मत दिलाओ कि तुम कैसे टपर टपर शिकायत करती थी सबकी। अजय ने ज़ोर का ठहाका लगाते हुए कहा, पापा, कम से कम मेरी पत्नी पीछे से तो मेरे कान नहीं खाती। जो भी कहना होता है सीधे माँ से ही कह लेती है। देख रही हूँ, जोरू का गुलाम बनकर रहोगे तुम, पर हमारे यहाँ जो होता आया है उसका पालन क्या उसे नहीं करना चाहिए? देखो सुधा, वह आज की समझदार मेहनती लड़की है,
उसे तुम इतना दबाकर रखने के बजाय उसकी बातों को, उसको तर्कों को ध्यान से सुनोगी तो समझ जाओगी कि वह कितनी समझदार है। तुमने देखा था ना कितनी बिजी थी वह कल अपनी मीटिंग में, तो भी फ़ोन पर बातें करते हुए तुम्हें 1 किलो भिंडी काट कर दे दी कि तुम इतनी देर किचन में ना खड़ी रहो। ज़रा सा उठती है, कितने कामों को यूं ही निपटा देती है। उसके गुण देखो, मन खुश होगा। ज़रूरी नहीं कि आज तक जो घर में होता आया है कोई बोला नहीं, चुप रहा तो वह ठीक ही था। धारा ने फ़ोन कर बताया कि उसने अपनी माँ को डॉक्टर को दिखा दिया है। दवाओं से आराम होते ही वह हाउस हेल्प को सब समझाकर आ जाएगी। 2 दिन बाद धारा लौट भी आई। सब अपने अपने रूटीन में व्यस्त हो गए। घर में एक दिन सब डिनर करते हुए टीवी देख रहे थे। सुधा सरकार की अंधभक्त थी। यह बिहार में चुनाव की रैलियों का समय था। विपक्ष की रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ की तस्वीरें देखते हुए सुधा बोली, ये देखो, ये मरवाएंगे सबको। कोरोना काल में भी बिना मास्क के इतनी भीड़। धारा जोर से हंसी। माँ, आपको बस ये भीड़ दिख रही है और कहीं भीड़ नहीं दिख रही क्या माँ? आप तो बहुत ही एक तरफ होकर सोचती हैं। ना हमें सरकार घर आकर कुछ दे रही है, ना विपक्ष, पर सही पॉइंट तो होना चाहिए। माँ, आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार की सब बातों को सही और विपक्ष की हर बात को गलत नहीं ठहराना चाहिए। वैसे भी सरकार ने तो दिलों में जो मजहबी दीवारें खड़ी कर दी, मैं चाहकर भी आपकी किसी बात में हाँ में हाँ नहीं मिला पाऊंगी। धारा, तुम बहस बहुत करती हो। हमारे यहाँ कोई बहू कभी ऐसे बड़ों की बात नहीं काटा करती। कभी तो चुपचाप सुन लिया करो। माँ, मैं तो अपने मन की बात कहती हूँ। जैसे आपने अपने विचार रखे, मैंने भी रख दिए। कुछ दिन और बीते। सुधा किसी भी तरह अपनी सोचों से, अपने बनाए नियमों से बाहर जाकर जीने के लिए तैयार नहीं थी। उनका साफ साफ कहना था कि बहू जब घर में आती है तो उसे ससुराल के ही तौर तरीके मानने चाहिए। उसकी अपनी लाइफ शादी से पहले तक की होती है। कोई भी सब्जी बनानी होती, सुधा जैसे कहती वह वैसी ही बननी होती। कोई त्यौहार जैसे मनता आया था वैसे ही मनना चाहिए। उनकी नज़रों में बहू का अपना अस्तित्व होता ही नहीं। वे कहती लड़कियों को पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें मिला दो वैसी ही हो जाएं। धारा बड़ों का सम्मान करती, ऑफिस और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने वाली आज की मॉडर्न लड़की थी। उसकी हर बात में लॉजिक होता। वह हर बात बड़ी सोच समझकर बोलती और अपना पक्ष पूरी ईमानदारी से रखती। विनय और अजय उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। विजय और आरती फ़ोन पर संपर्क में रहते। शाम को धारा सैर करने जाती, जहां उसकी कुछ अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। सब मिलकर थोड़ी देर बैठकर बातें करती, फिर अपने अपने घर लौट आती। एक दिन पड़ोस की नेहा ने कहा, इतने दिन कोरोना के चक्कर में सब घर में बंद रह गए, मन बुरी तरह ऊब गया। अगर हम पांचों तैयार हों तो एक छोटी सी आउटिंग कर लें क्या? धारा ने कहा, गुड आइडिया, मैं तैयार हूँ। कविता ने कहा, मेरी सास ज़रूर अड़ंगा लगाएंगी। कोरोना के चक्कर में न खुद निकल रही हैं, न कहीं जाने दे रही हैं, बस किसी तरह सैर पर आ जाती हूँ। धारा हंसी, तो एक काम करते हैं, अपनी अपनी सासू माँ को भी ले चलते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिकनिक में भी सासू माँ? ओ नो, धारा ने कहा। देखो, पतियों के साथ तो जाना नहीं है ना? सब ने एक साथ कहा। नहीं, उनसे ही तो ब्रेक लेना है। रात दिन झेल गए यार, थोड़ा हमें भी टाइम चाहिए। यहाँ ताज होटल में एक पैकेज चल रहा है, मैंने इंटरनेट पर यूं ही चेक किया था। घर से लंच करके निकलो, वहाँ डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। ज़बरदस्त सेफ्टी मेजर्स, एक रात के रेट बहुत अच्छे हैं। आजकल स्टेकेशन का कॉन्सेप्ट है ये। कहीं और तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। रात में सब एक रूम में बैठकर ताश खेलेंगे या कोई और गेम। बोलो दोस्तों, हो जाए? सासू माएँ तैयार हुई तो ठीक है, वरना हम चलते हैं। तय हुआ, सब अपने घर जल्दी ही इस पर बात कर लेंगी। धारा ने
जब यह प्रोग्राम अकेले में अजय को बताया तो वह खिलखिलाकर हंसा। बोला, अच्छा, तुम्हें मुझसे ब्रेक चाहिए? नहीं, बस यूं ही रूटीन से ब्रेक चाहिए, दोस्तों के साथ। एक बार दोस्तों के साथ हो आऊं, फिर हम चारों चलेंगे। सोच रही हूँ माँ को ले जाऊं। डार्लिंग, फिर तो तुम जा चुकी। अजय हंसा। सुनते ही सुधा ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता धारा कि घर के पुरुष घर में बैठे हों और औरतें होटलों में घूमती फिरें। पर विनय को लग रहा था कि अगर सुधा थोड़ा बाहर निकलेगी और धारा के साथ अकेले में समय बिताएगी तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। किसी भी तरह से उन्होंने सुधा से हाँ करवा ही ली। कविता और नेहा की सासें भी थोड़ा नखरा दिखाने के बाद तैयार हो ही गईं। सीमा और नीता को घर से परमिशन नहीं मिली। धारा ने अपनी मम्मी से चलने के लिए पूछा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी और वे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड रेखा के साथ चलने को तैयार हो गईं। रात को अकेले में अजय ने पूछा, डार्लिंग, मेरे बिना जाओगी? तुम्हें अपने मन की बात बताती हूँ अजय, मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं, जबकि वे हर समय यही कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वे मुझे मेरे मन की एक बात भी नहीं करने देती। मैं उन्हें गलत नहीं ठहराती। उन्होंने इस घर के सिवा परंपराओं और अपने संस्कारों से आगे दुनिया देखी ही नहीं। जो चलता आ रहा है उन्होंने उसी को सही मान लिया है। मैं चाहती हूँ कि वे कुछ अलग तरह से दुनिया को देखें और समझें। बात बात में उन्हें उल्टा जवाब मैं नहीं देना चाहती। मैं उनकी सोच किसी और तरह से बदलने की कोशिश करूँगी। उन्हें बाहर की दुनिया से अपने साथ घुमाकर मिलवाऊंगी। एक औरत अपनी लाइफ को भी कुछ आज़ादी से जी सकती है, उन्होंने देखा ही नहीं। इस घर की चार दीवारी में रह रहकर उनकी सोच कैसे बदलेगी? धारा की बात सुनकर अजय ने बाहों में भरकर उस पर चुम्बनों की बौछार कर दी। कहा, प्राउड ऑफ यू डियर। धारा भी उसकी बाहों में सिमटती चली गई। कविता और नेहा के साथ धारा ने प्रोग्राम फाइनल कर लिया और ताज होटल में 4 डबल रूम बुक करवा ही लिए। सुधा थोड़ी टेंशन में थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वे पति के बिना कभी इस तरह गई हों। उन्हें रह रहकर धारा पर गुस्सा आ रहा था, साथ ही पति और बेटे पर भी, कि घर में कब इस तरह हुआ है कि औरतें अकेली बाहर घूम रही हों। वे तो मुंबई में रहने के बाद भी कभी अकेली घर से निकली नहीं थी। शनिवार को लंच करके धारा और सुधा ने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए। धारा ने कहा, जो खाना बचा है आप लोग डिनर में खा लेना। अजय, तुम कल कुछ बना लेना, हम दोपहर तक तो आ ही जाएंगे। सुधा ने पति और बेटे के मुस्कुराते चेहरों पर नजर डाली तो उन्हें और गुस्सा आया। धारा ने कार निकाली। वह रास्ते से अपनी मम्मी और रेखा आंटी को लेने वाली थी। कविता और नेहा की सासें मंजू और गीता लाइफ को खुलकर जीने वाली जिंदा दिल औरतें थीं, जिनकी सुधा से अच्छी जान पहचान भी थी। कविता अपनी कार ले जा रही थी। नेहा को ड्राइविंग नहीं आती थी। 8 लोग आगे पीछे ताज होटल पहुंचे। सुधा माया और रेखा से अच्छी तरह ही मिली। माया का नेचर बहुत दोस्ताना था। सब सामान अच्छी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही सबकी एंट्री हुई। कदम कदम पर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। लिफ्ट में भी 3-3 जनों के ही खड़े होने की जगह गोल घेरा था। सुधा को लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में हैं। किसी 5 स्टार होटल में उन्होंने पहली बार कदम रखा था और अब तो मुंबई में 8 महीने बाद घर से निकलना हुआ था। जैसे उन्होंने खुली हवा में पहली बार सांस ली हो। 5 स्टार के वैभव पर उनकी आंखें चकाचौंध से भरी थी। एक एक चीज़ देखने में मग्न सुधा को देखकर धारा को अच्छा लगा। वह उनके लगातार टोकते रहने पर भी कभी उनसे नाराज़ नहीं हुई थी। वह जानती थी कि सुधा को कभी कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं। हमेशा घर की चार दीवारी में रहने वाली सास की संकुचित सोच को समझती थी। उन्होंने यही सीखा था कि शादी के बाद अपनी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, इसीलिए उसे टोकती थी। फ्रेश होने के बाद सब धारा के रूम में ही आ गए। वहाँ रखी इलेक्ट्रिकल केतली में धारा ने चाय बनाई।
किसी को उसमें मज़ा तो नहीं आया, पर सबने गप्पों में पी ही ली। उसके बाद शुरू हुआ हंसी ठहाकों, एक से बढ़कर एक जोक्स का दौर। सुधा हैरान थी कि कैसे सब की सब पति और बच्चों के बिना इतनी खुश हो रही हैं। पति पर इतने जोक्स मारे गए, लॉकडाउन में पति की आदतों का इतना मजाक उड़ाया गया कि एक बार तो सुधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। और एक बार क्या हंसी, फिर तो उनकी हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। धारा ने चुपके से उनके हंसने का एक प्यारा सा वीडियो बनाकर अजय को व्हाट्सएप पर भेज दिया। उसका मैसेज आया, क्या अब हमारे यहाँ ऐसा होगा? मेरी माँ को बिगाड़ मत देना तुम। धारा ने हार्ट का इमोजी भेज दी थी। फिर अंताक्षरी खेली गई। डिनर के लिए खूब अच्छी तरह से तैयार होकर सब ताज के रेस्टोरेंट शामियाना गए, जहां सबका टेम्परेचर चेक करने के बाद एंट्री की गई। चांदी की थाली में बढ़िया डिनर करके सब ताज का एक एक कोना देखने लगी। फिर थोड़ी देर के लिए होटल से बाहर टहलने निकल गई। सामने गेटवे ऑफ इंडिया पर घूमते हुए कई फोटो लिए गए। सुधा के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन्हें अपने जीवन का यह नियम याद ही नहीं आया कि उनके यहाँ की औरतें कभी अकेले बाहर नहीं जाती। उन्होंने सब अपनी हम उम्रों को देखा तो यही सोचा कि इन सबको ऐसे जीना आता है। उसने यह सब कभी सोचा भी क्यों नहीं। आज उन्हें अपने ऊपर पहली बार गुस्सा आया। रात को सबने ताश खेले। सुधा को ताश खेलना नहीं आता था, पर वे सबको देखती रही। धारा ने जब कहा, माँ मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको सिखाती भी जाऊंगी। सुधा कहने को हुई, हमारे यहाँ औरतें ताश, पर उन्होंने मन ही मन खुद को तुरंत लताड़ा और धारा के पास बैठकर सीखने लगी। अगली सुबह सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। लजीज व्यंजन, बेहतरीन माहौल, एक पुलक से भरता रहा सबका मन। सबने चेकआउट 11 बजे किया और इस ट्रिप को 10 में से 10 नंबर देते हुए घर आ गए। माया और रेखा को धारा घर छोड़ने गई तो माया दोनों को एक कप कॉफ़ी के लिए रोकने लगी। तो धारा ने कहा, नहीं मम्मी, फिर आ जाएंगे, अभी पापा और अजय के लिए जाकर अच्छा सा लंच बनाऊंगी। कहते हुए धारा के चेहरे पर जो मुस्कान थी, सुधा को पहली बार उस पर इतना प्यार आया। धारा ने रास्ते में पूछा, माँ मज़ा आया? सच बताना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। फिर आओगी कभी ऐसे फ्रेंड्स के साथ? हाँ ज़रूर, धारा ने छेड़ा। पर माँ हमारे यहाँ तो ऐसा। यह सुनते ही सुधा ज़ोर से हंसी। चुप रहो। कार में अच्छे म्यूज़िक के साथ सास बहू का ज़ोर का ठहाका भी गूंज उठा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।